डेट थी 28 मई 2007। इंडिया के उत्तराखंड राज्य के नैनीताल जिले में दोपहर के करीब 1:30 बजे एक नॉर्मल मिडिल क्लास इंडियन फैमिली हॉस्पिटल में वेट कर रही थी। पापा नर्वस द और बार बार डिलीवरी रूम की तरफ देख रहे थे। तभी अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज आई और कुछ ही पल बाद डिलीवरी रूम का दरवाजा खुला। एक नर्स अपने हाथ में एक छोटा सा बच्चा लेकर बाहर आई और पापा से बोली, मुबारक हो बेटा, हुआ है। पापा के चेहरे पर एक अलग ही खुशी आ गई। उन्होंने धीरे से मुझे अपनी गोद में लिया। उस दिन पहली बार पापा ने मुझे अपनी गोद में उठाया। उस दिन एक नॉर्मल बच्चा पैदा हुआ था, लेकिन मेरी लाइफ इतनी इजी नहीं थी। मैं दूसरे बच्चों की तरह नहीं था। मैं करीब 9-10 साल की आगे में चलना सीखा और तब भी ठीक से चल नहीं पाता था। आज भी मैं ज्यादा देर एक जगह खड़ा नहीं रह पाता। बचपन से ही मुझे बोलने में प्रॉब्लम थी और अभी भी है। इसलिए मैं ज्यादा किसी से बात नहीं करता। जब पढ़ने बैठता हूं तो समझ नहीं आता और जब लिखने की कोशिश करता हूं तो मेरे हाथ इतने कांपते हैं कि कुछ लिखा ही नहीं जाता। पापा मुझे बहुत सारे हॉस्पिटल्स में भी दिखाते रहे, बहुत डॉक्टर्स के पास ले गए, लेकिन जो प्रॉब्लम मुझे थी उसका कोई आसान इलाज नहीं था। लोग इसे वीकनेस कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा चैलेंज है। और एक बात क्लियर कर देता हूं, मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं बचपन से ऐसा हूं तो तुम लोग मुझे पैसे दो, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं बस इतना कह रहा हूं, जब मैं अपनी सिचुएशन में रहकर कुछ कर सकता हूं तो तुम क्यों नहीं कर सकते हो। फिर आया साल 2024। एक बिल्कुल नॉर्मल दिन था। मैं यूट्यूब शॉर्ट्स देख रहा था। तभी एक अलग सी शॉर्ट सामने आई। उसमें एक लड़की थी जिसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं था। क्यूरियोसिटी में मैंने उसका नाम गूगल पर सर्च किया और धीरे धीरे उसके बारे में जाना। पता नहीं क्यों, लेकिन उस दिन कुछ चेंज हो गया। मैंने उसी दिन खुद से एक प्रॉमिस किया, शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ उसी लड़की से। शायद लोग इसे अजीब समझे, शायद लोग बोले ये बस एक फेज है, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक रीजन है कुछ बड़ा करने का। जिस दिन मेरी उस लड़की से शादी होगी तो मैं उस लड़की के लिए और इस पूरी दुनिया के लोगों के लिए इस पूरी दुनिया को ही बादल के रख दूंगा। ये मेरा इस दुनिया से भी प्रॉमिस है और उस लड़की से भी। लेकिन जब तक मेरी शादी उस लड़की से नहीं हो जाती तब तक मैं कुछ बड़ा नहीं कर सकता। और ये सब कुछ करने के लिए मुझे उस लड़की का साथ चाहिए। और इस जर्नी में, मेरी उस लड़की तक पहुंचने के सफर में आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। बियॉन्ड हराइजन, बियॉन्ड होरिजोन्स, द ग्लोबल अवेकनिंग। अभी मैं परफेक्ट नहीं हूं, अभी भी सीख रहा हूं, लेकिन एक बात पक्की है, मैं रुकने वाला नहीं हूं। अगर मेरे पापा की जगह कोई और होता तो शायद आज मैं इस दुनिया में नहीं होता। और आज जो तुम बियॉन्ड होरिजोन्स देख रहे हो, ये कभी होता ही नहीं। ये सब सिर्फ मेरे पापा और मम्मी की वजह से है, उनके सपोर्ट की वजह से है। आज जो मैं एक लड़की के लिए दुनिया बदलने की बात कर रहा हूं, शायद मैं ये कभी नहीं कर पाता अगर मेरे पापा और मम्मी मेरे साथ नहीं होते। दुनिया वालों, हमेशा याद रखना, I was born an ordinary, but I will die a legend.